सबसे पहले तो सबको जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, सबको बधाइयाँ हो नवरात्रों की। आज दूसरा नवरात्रा है, तो मैंने सोचा कि नवरात्रों पे ही क्यों एक वीडियो बनाई जाए। कि ये मत सोचना कि भजन कीर्तन कुछ ऐसे बता रही हूँ मैं, नहीं। ये मेरा चैनल हेल्दी लाइफ से है, तो उसी से बताऊँगी मैं कि हम जो नवरात्रों के टाइम कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं, हमारे भारत में है या भारत से बाहर जो भी लोग हैं, वो लगभग 99% लोग कुट्टू का आटा यूज़ करते हैं। ये कुट्टू का आटा नवरात्रों के टाइम ही सबसे ज़्यादा क्यों यूज होता है, ये आप सबको पता है कि कुट्टू का आटा हमारे शरीर यानी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। हम खा तो रहे हैं पर उसके हमें फ़ायदे नहीं पता, और हम सिर्फ उसको नवरात्रों में ही खा रहे हैं। आपको नहीं पता कि इसे हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आप सिर्फ नवरात्रों में ही इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ, बाकी दिनों में भी आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं हूँ डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुट्टू के आटे के बारे में, कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुट्टू का आटा आता कहाँ से है, किससे बनता है ये, और फास्ट के टाइम ही क्यों खाया जाता है, और इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहले कि कुट्टू का आटा किससे बना होता है। कुट्टू के आटे का ना एक पेड़ होता है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नॉर्मल पेड़ होता है। उस पर क्या होता है, नॉर्मल फूल लगते हैं। जैसे कोई भी हमारे भारत में जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, उनके जो भी फ्रूट होता है उन पे पहले क्या आते हैं, फूल आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, जैसे अनार का हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, कोई भी आप पेड़ लगा सकते हो, से फूल आते हैं। उसी तरह ही ये भी एक बकबीट बोलते हैं इसको, कुट्टू को क्या बोलते हैं, बकबीट। तो इसका एक पेड़ होता है, वो हमारे यहाँ पे नहीं होता, वो होता है उत्तरी चीन की साइड, साइबेरिया की साइड होता है। और हमने देखा है कि रूस में भी इसके प्लांट लगाए जाते हैं। वहाँ पे ये क्या होता है, एक फ्रूट बनता है, इस पर फूल लग के एक फ्रूट बन जाता है। उससे हमें क्या होता है, वो फ्रूट ड्राई करके और उसको पीस के कुट्टू का आटा बनाया जाता है। पर कुट्टू का आटा हम फास्ट में ही खाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये अनाज से नहीं बना हुआ, क्योंकि नवरात्रों में यही बोलते हैं ना कि हमें अनाज नहीं खाना। सही बात है, तो हमें अनाज तो नहीं खाना, हम फ्रूट तो खा सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में, ये सिर्फ हमारी रोटी का ही काम नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, वसा, फॉस्फोरस और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो सिर्फ नॉर्मल रोटी की तरह खा रहे हैं कि ये अनाज नहीं है। और सबने ये बनाया हुआ है कि नवरात्रों में जिसको भूख लगती है तो वो कुट्टू का आटा खा सकते हैं। सही बात। तो आज मैं इसके फ़ायदे बता रही हूँ। कुट्टू का आटा हम नॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कुट्टू का आटा क्या होता है, गर्म होता है, तो इसलिए इसको सर्दियों में ही खाया जाता है। ऑलमोस्टली लोग नवरात्रों में ही क्यों खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि नवरात्रे में, जैसे अभी चल रहे हैं नवरात्रे, अब मौसम ठीक हो गया है, ना ठंडा है ना गर्म है, तो इस टाइम हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कुट्टू का आटा अगर नॉर्मल भी खाना है आपको, तो आपको सर्दियों में स्टार्ट करना है, गर्मियों में नहीं स्टार्ट करना। नहीं तो पता चले बाद में कि गर्मी की वजह से हमें पिंपल्स हो गए हैं या बॉडी के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा नहीं करना। वो क्या करना है, सिर्फ सर्दियों के अंदर ही खाना है। तो इसके फ़ायदे, जैसे मैंने प्रोटीन बताया, प्रोटीन आप सोच नहीं सकते। जैसे मान लो कि हमने 100 ग्राम लिया आटा, और उसमें से 11 से 14 ग्राम हमें प्रोटीन मिलता है, तो इससे प्रोटीन तो हमें मिल ही रहा है। जैसे हम नॉर्मल भारत में क्या बोल देते हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, जैसे मूंग के स्प्राउट्स बना लिए, ब्लैक चने के स्प्राउट्स बना लिए, तो उसी तरह इसमें भी उनसे अगर हमें प्रोटीन मिल रहा है मूंग और चनों से, उसी तरह कुट्टू के आटे से भी हमें प्रोटीन मिल रहा है। कुट्टू का आटा, जहाँ पे मान लो कुट्टू का पेड़ होता है या बकबीट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लोग फ्रूट भी खा लेते हैं। नॉर्मली फ्रूट का जो इसमें से बीज निकलते हैं वो कच्चे भी खा लेते हैं, और कच्चे क्या, उनके
स्प्राउट बना के भी खा लेते हैं। उसमें जैसे अब मौसम अच्छा हो गया है तो सारी सब्जियां मिलती है, उसमें कुछ भी सब्जियां डाल सकते हो मिक्स अपने अकॉर्डिंग, नमक मिर्च मिला के स्प्राउट टाइप में भी उसको खा सकते हो। तो भी कच्चा खाने पे भी उनमें प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ वैसा ही का वैसा मिलेगा। पर हमारे भारत में ये नहीं होता, तो हम इसके क्या आते हैं, सीड्स आते हैं या पिसा हुआ मिलता है हमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा इसमें फ़ायदा क्या है कुट्टू के आटे से, जिनके हेयर लॉस होते हैं, कि वोमेंस के अंदर लगभग 90% ये प्रॉब्लम है। किसी के हेयर पतले हैं तो किसी के लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब गिरते बहुत ज़्यादा हैं। जो कुट्टू के आटे का यूज़ कर रहा है या कुट्टू के फ्रूट का यूज़ कर रहा है, किसी भी तरह बकवीट का यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारे हेयर लॉस को रोक देगा। 2 वीक्स तक आप कंटिन्यू करोगे इसको तो आप इसका इफेक्टिव देखोगे। जी रोटी बना के खाओ, फ्रूट की तरह खाओ, या जैसे ग्रीन टी बनती है उसी तरह इसकी टी भी बनती है। तो आप उसको, पर उसमें दूध नहीं डालना। अगर आपने दूध डाल दिया तो वो जहर बन गई, वो टी रही ही नहीं। जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं उसी तरह उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे इनके सीड्स आएंगे उनको पीस लो दरदरा सा और गर्म पानी के अंदर, तो वो चाय बन जाएगी। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। 2 वीक में आप देखोगे कि इतना इफेक्टिव रिजल्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप कंटिन्यू करके देखो, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। हम नवरात्रों के टाइम इसीलिए खाते हैं, पता है, एक तो एनर्जी मिल जाती है क्योंकि प्रोटीन सब कुछ होता है इसके अंदर। हमें इससे क्या होता है, एक टाइम खा रहे हैं तो भूख नहीं लगेगी और हम एनर्जेटिक भी रहेंगे। आपने देखा 9 दिन नवरात्रि रखने के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं आती। हम कई बार कोई लोग जो नहीं रखते वो कहते हैं आप 9 दिन कैसे रख लेते हो, तो वही रीज़न होता है क्योंकि कुट्टू के आटों में सब कुछ होता है, तो वो हमें वीकनेस फील कराता ही नहीं है। और इसीलिए शायद सबने ये बनाया है कि जिसका मतलब हमारी हेल्थ भी अच्छी रह सके, जिससे नवरात्रे भी रखे जा सके, बॉडी का बैलेंस ठीक हो जाए, और साथ में कुट्टू का आटा हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव भी है। तो 2-3 काम साथ में हो रहे हैं, भगवान को भी याद किया जा रहा है, नवरात्रे भी रखे जा रहे हैं और हमारी हेल्थ भी फिट हो रही है। तो मेन लॉजिक हमारे फास्ट रखने का लॉजिक हेल्थ से ही होता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्थ इज वेल्थ। तो और क्या, ये कुट्टू का आटा किस में यूज होता है, कई बार हमारे क्वेश्चन आता है मन में, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की है, थायराइड की है, मतलब ओल्ड एज में भी मतलब होता है ये। कई बार नवरात्रे रखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम कुट्टू का आटा खाएं या ना खाएं। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है या जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, तो वो भी कुट्टू के आटे का यूज़ करोगे तो उनका बीपी कंट्रोल रहना स्टार्ट हो जाएगा 15 दिन के बाद में, और डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप इसको रूटीन में कर सकते हो, ये नहीं कि आपको 10-15 दिन ही खाना है या नवरात्रों में खाना है। जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है आप रूटीन में खाना स्टार्ट कर दीजिए। जो गेहूं का आटा हम ये खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कुट्टू का आटा। आप करके देखिए, 15 दिन तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद मैसेज करके बताओ कि रियली में इफेक्टिव है। इजी भी है, रोटी तो हम वैसे ही बना रहे हैं और वैसे ही बना लेते हैं, दोनों काम साथ में हो रहे हैं ना। हमारी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी हो रही है एक रोटी बनाने से, और रोटी हम गेहूं की भी बना रहे हैं उसकी भी बना लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक वेरिकोसा वेन जो प्रॉब्लम होती है कई, जैसे पैरों के अंदर होती है, जो मैंने इमेज दिखाई है उसमें आप देख सकते हो इस तरह की। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। वो लोग भी कुट्टू के आटे का यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड, मान लो किसी को भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है, उस वजह से हमारे ब्लॉकेज हो जाती है नर्व की, और उस वजह से क्या होता है ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता और हमें अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कि आपके खून को पतला करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये गर्म होता है और इसमें सारी चीज़ें भी हमें मिल रही है। जब एक चीज़ से हमें 4-5 चीज़ें मिल रही है तो हम क्यों नहीं खाएंगे। क्योंकि लोग मार्केट से जाके प्रोटीन लेके आ रहे हैं, कोई कैल्शियम की टैबलेट लेके आ रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ भी। अब हमें घर पे और अच्छी चीज़ से हमें सब कुछ चीज़ें मिल रही है, तो हम क्यों नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। मैं खुद लेती हूँ हैं, रियली बता रही हूँ। मैं खुद नवरात्रों में नहीं यूज करती, विंटर में भी आने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ करती हूँ इसको, ठीक है।
ये हेल्प करता है जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है उसमें भी हेल्प करता है, किडनी की प्रॉब्लम हो उसमें भी हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल चल रहा है वो क्या है, वेट लॉस। कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, पर हम बाहर नहीं जा सकते एक्सरसाइज करने के लिए, किसी के पास टाइम नहीं है या कोई भी रीज़न है, या हमें आलस आता है, ये भी कह सकते हो तो ये रीज़न है। पर रोटी सबके घर में बनती है, चाहे वो कितना ही आलसी क्यों ना हो, चाहे वो मेड आके करके जा रही है, वो खुद बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर रोटी तो बन ही रही है। तो आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाइए, आपका उससे वेट लॉस भी होगा। ठीक है, कुट्टू का आटा वेट लॉस में तो हेल्प करता ही करता है। दूसरा क्या होगा, जब वेट लॉस भी होगा हमारा और हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस भी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सब कुछ है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसमें सब कुछ है। और जो लोग दूध नहीं पीते, कईयों को अच्छा नहीं लगता, या कई मेरी तरह होते हैं वैसे ही नहीं पीते ठीक है, बस पीना चाहिए, अच्छा दूध होता है। पर क्या होता है, कई बार हम जैसे किसी सिटी में रह रहे हो और प्योर दूध नहीं मिल पा रहा, और तो क्या होता है, हम ये जैसे थैली वाला दूध आता है अमूल का या मदर डायरी का, किसी का भी लगा लो, इस तरह के दूध आते हैं, तो वो हमें अच्छे से वो वाली क्वालिटी नहीं मिल पाती जो प्योर दूध से मिलती है, जो भैंस और गाय के दूध से मिल पाती है। तो इससे क्या होगा, आप कुट्टू के आटे का यूज़ करोगे तो कैल्शियम भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जो बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, जो भी हैं, जो नहीं दूध पी रहे या किसी भी रीजन से दूध नहीं पी रहे, तो उनके लिए कुट्टू का आटा सबसे बेनिफिट है। और आपके जॉइंट, जब हमें कहते हैं ना कि दूध नहीं पी रहे, कैल्शियम की कमी हो गई है, उस वजह से हमारे जॉइंट दर्द होने लग गए हैं, और बुढ़ापे में तो आते आते दर्द होने लगे, आजकल तो 30 के बाद भी होने लग जाते हैं तो मेन रीज़न क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो अगर आप दूध भी नहीं पीना चाहते तो कैल्शियम की टैबलेट से बेटर है कि आप कुट्टू के आटे का यूज़ कीजिए। मैंने कुट्टू के आटे के इतने अच्छे मतलब रिजल्ट देखे हैं, सच्ची में मैं बता नहीं सकती, 2 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पहले मैं भी सिर्फ इनको नवरात्रों के टाइम यूज़ करती थी जब फास्ट रखती थी, पर अब मैं इसको रूटीन में फॉलो करती हूँ, पर ओनली विंटर के अंदर, मतलब सर्दियों के अंदर, गर्मियों में यूज़ नहीं करना। आप देखोगे कि आपके हेयर फॉल, इतनी सारी चीज़ें, वेट लॉस भी हो रहा है, हेयर फॉल भी रुक रहा है, और साथ में नवरात्रे भी रखे जा रहे हैं, माता रानी भी खुश है, हम भी खुश हैं, है ना आप जब भी कोई चीज़ खाते हैं ना, तो उसको देखिए कि मतलब उसका फ़ायदा क्या है। शायद ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी, कुट्टू के आटे के फ़ायदे नहीं बताए होंगे। ये ज़रूर बताया कि नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। तो कुट्टू के आटे के ये फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ जो नवरात्रे नहीं रख रहे ना, वो भी भर भर के खाइए भाई, रोटी की जगह कुट्टू का आटे की रोटी बना के खाइए कुट्टू को जैसे मन करे वैसे खाइए, ठीक है। सीड्स मिल रहे हैं तो सीड्स खाइए। और वैसे इसका ना पेड़ बहुत सुंदर होता है, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आपको, इस तरह का होता है कि बहुत सुंदर होता है, ठीक है। और जैसे मतलब पेड़ जितना सुंदर दिख रहा है ना, उतना खाने में भी हमें उतना ही अंदर से सुंदर बना देगा ये, ठीक है। अगर फिर भी आप कुट्टू के आटे के बारे में यानी बकव्हीट के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।